नए 3 आपराधिक कानून BNS, BNSS और BSA, ये 3 नए कानून जगह लेने वाले हैं 3 आपराधिक पुराने कानूनों की, जो है IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट। नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे, जिसकी जानकारी आपको मिल ही गई होगी। आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं IPC और BNS के बीच क्या अंतर है, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, कौन सी बात है जो इन दोनों को अलग करती है, तथा ऐसी कौन सी बात है जो IPC में कही गई है और BNSS में नहीं कही गई है। तो आज की इस वीडियो में इन दोनों के बीच जो भी डिफरेंस के बारे में जाने। एक है IPC, इंडियन पिनल कोड, और एक है BNS, भारतीय न्याय संहिता। इन दोनों के बीच हम आज डिफरेंस के बारे में बात करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आजमीर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लॉ कंसल्टेंट। तो दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसको जानने से पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इसको पुरानी IPC नहीं कहेगा, मतलब इसको पुरानी IPC नहीं कहेगा। ये जो नई धारा है इसका नाम है BNS, इसको BNS कहेंगे, ना कि पुरानी IPC। अब हम BNS की उन धाराओं को देखते हैं जो कि IPC का पार्ट नहीं थी, जो कि BNS में नई शामिल की गई है। तो इसमें सबसे पहले देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में चाइल्ड शब्द को परिभाषित किया गया है BNS में। सेक्शन 48 इसमें के भारत के बाहर, मतलब भारत के बाहर तथा भारत में किए जाने वाले अपराधों के लिए इस सेक्शन में प्रावधान दिया गया है। कोई व्यक्ति भारत में अपराध करता है या फिर भारत के बाहर मतलब किसी विदेश में अपराध करता है तो उसके लिए जो सजा दी गई है वो सेक्शन 48 में दी गई है। दोनों ही अपराध, मतलब जो भारत के बाहर होते हैं तथा भारत के अंदर होते हैं, ऐसे दोनों ही अपराधों के लिए जो सजा दी गई है, मतलब इसका जो प्रावधान दिया गया है वो सेक्शन 48 में दिया गया है BNS में। और इसी के साथ अगला सेक्शन है सेक्शन 69। सेक्शन 69 में दिया गया है कि किसी के साथ छल या धोखे से लैंगिक संबंध बनाए। यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ छल से तथा धोखे से मतलब शारीरिक संबंध बनाता है तथा उसे धोखा देता है तो ऐसे व्यक्ति पर जो प्रावधान रहेगा वो 69 के तहत रहेगा, जो कि BNS धारा में दिया गया है। और इसी के साथ अगला सेक्शन है सेक्शन 95। सेक्शन 95 में दिया गया है यदि कोई अपराध करने के लिए किसी बालक को भाड़े पर लेता है, मतलब किसी बच्चे को कोई अपराध करने के लिए भाड़े पर लेता है तथा एम्प्लॉय बनाता है, साथ ही उसे हायर करता है, तो दोस्तों यह भी करना एक अपराध है। धारा मतलब BNSS धारा 95 मतलब सेक्शन 95 में इसके लिए अपराध दिया गया हुआ है। इसी के साथ है अगला सेक्शन 152। ये सेक्शन में कहा गया है कि किसी भी भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के खतरे में डालता है तो उसको जो भी अपराध है वो सेक्शन 152 में दिया गया है, जो कि BNS में है। इसी के साथ है अगला सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 में दिया गया है हत्या के लिए दंड में प्रावधान दिया गया है, जो कि सेक्शन 103 सबसेक्शन 2 में दिया गया है, जो कि धारा BNSS में मौजूद है। और इसी के साथ है अगला सेक्शन 106 सबसेक्शन 2, जिसमें दिया गया है कि अपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए दंडनीय बनाया गया है, मतलब कोई अपनी स्वयं की इच्छा से मृत्यु कारित करता है तो उसे दंडनीय बनाया गया है सेक्शन 106 में, जो कि BNSS में दिया हुआ है। ये वही सेक्शन है जिसमें के ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की थी, जो कि हड़ताल बहुत लंबी चली थी, देश भर में चक्का जाम किया था। और इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस धारा को IPC के अंदर कोई महत्व नहीं दिया गया था, इसको के BNS में महत्व दिया गया है, इसीलिए सारा चक्का जाम ड्राइवर और ट्रांसपोर्टरों द्वारा किया गया था। लेकिन 1 जुलाई से इस कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे एक कारण है कि वो जो ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों ने जो हड़ताल की थी उसके पीछे यही कारण है कि इसीलिए ये BNS का जो ये धारा है सेक्शन 106 वो अभी लागू नहीं हो रही है। उसको छोड़कर BNS के सारे ही सेक्शन लागू होने वाले हैं 1 जुलाई से। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि भविष्य में सरकार इसे लागू भी कर सकती है और कई मतलब इसमें अपडेट कर भी ला सकती है, लेकिन ये लागू जरूर होगा दोस्तों। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि ये अभी लागू नहीं होगा, 1 जुलाई से अभी लागू नहीं होने वाला है, ये बाद में कभी अपडेट करके लागू किया जा सकता है। और इसी के साथ देखो एक नई धारा जुड़ी है जो कि सेक्शन 11 है, मतलब सेक्शन 11 जुड़ा है, जिसमें कि संगठित अपराधों के लिए प्रावधान दिया गया है, जो कि BNS में उपलब्ध है। और इसी के साथ अगले सेक्शन 112 मतलब 112 को जोड़ा गया है, जिसमें कि छोटे संगठित अपराधों के लिए प्रावधान दिया गया है, जो कि BNS में उपलब्ध है। और इसी के साथ सेक्शन 113 जोड़ा गया है, जो कि आतंकवादी कार्यों को परिभाषित करता है और इसी के साथ आतंकवादी कार्यों को दंडनीय बनाता है, जो कि BNSS में दिया गया है। इसी के साथ अगला सेक्शन ये जोड़ा गया है कि सेक्शन 117 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 में दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसके लिए दंडनीय अपराध है, यह BNS में दिया गया है। इसी के साथ अगला सेक्शन है सेक्शन 195। इसमें कहा गया कि कोई लोक सेवक यदि दंगे को दबाने का प्रयास करता है और उसे कोई रोकता है, उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, उसे परेशान करता है, तो यहाँ इस मामले को दंडनीय बनाया गया है, जो कि BNS धारा में दिया गया है। इसी के साथ अगला सेक्शन जुड़ा है सेक्शन 197 सबसेक्शन 1D में दिया गया है कि राष्ट्रीय संप्रभुता पर कोई अखंडीय प्रभाव डालता है, जैसे कि कोई भड़काऊ भाषण देता है या फिर कोई ऐसी बात कर देता है तो उस व्यक्ति को यहाँ पर दोषी माना गया है, इसे दंडनीय की
श्रेणी में लाया गया है जो कि BNSS में दिया गया है। इसी के साथ अगला सेक्शन ये दिया हुआ है कि सेक्शन 304 में यह दिया हुआ है कि किसी के मोबाइल मतलब किसी के झपट के मोबाइल को हाथ मार के छीन लेना, किसी के गले की चेन को झपट कर छीन लेना, इसको धारा मतलब BNS की धारा 304 में दिया गया है जो कि BNS में मौजूद। इसी के साथ अगला सेक्शन यह जोड़ा गया है कि सेक्शन 324 में दिया गया जो कि रिश्ती के अपराध को और मौजूद बनाती है जो कि BNS में दिया गया है। इसी के साथ अगला सेक्शन है सेक्शन 341 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4। इसमें दिया गया कि कोई यदि जाली सील यानी कि जाली सील बनाने के लिए नकली सील अपने कब्जे में रखता है तो उसे यह अपराध की श्रेणी में माना गया है जिसमें कि सजा मिलेगी। केवल मतलब अपने कब्जे में रखना ही इसमें अपराध माना गया है। इसी के साथ अगला सेक्शन है सेक्शन 358। यह कहता है कि IPC को हटाकर BNS को लागू किया गया है। मतलब ये सारी धारा IPC को हटाकर BNS की धारा लागू की गई है, ये सेक्शन में वर्णित है। तो IPC जो था जो कि इंडियन पिनल कोड 1872 था, जो उसमें टोटल मिलाकर 23 अध्याय थे। और इसी के साथ यदि उसमें सेक्शन की बात करें तो उसमें टोटल सेक्शन 511 मतलब 511 सेक्शन टोटल मिलाकर 511 सेक्शन थे। अब इसी के साथ जो हमारे पास नया अध्याय आ चुका है मतलब एक नया BNS आ चुका है, इसमें टोटल मिलाकर मतलब टोटल 20 चैप्टर है। इसमें यदि हम सेक्शन की बात करें तो इसमें टोटल मिलाकर 358 यानी कि 358 धाराएं है। तो इसी के साथ जो BNS है वो अभी लागू होने वाला है। 1 जुलाई 2024 से BNS लागू होने वाला है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको BNS तथा IPC के अंदर दोनों के बीच डिफरेंस पता चल गया होगा और इसी के साथ जो IPC और BNS के धाराओं के बीच जो संबंध है वो संबंध भी आपको पता चल गए होंगे और BNS में कौन कौन सी धारा को महत्व दिया गया है ये सारी भी बातें आपको समझ गई होगी। बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही आसान तरीके से आपका काफी कम समय लेकर हमने आपको बहुत ही आसानी से समझा दिया है कि IPC में और BNS में क्या फर्क है। ऐसे ही मजेदार जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।